नमस्कार। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। राहु हुआ बेकाबू। जी हाँ मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह राहु बेकाबू कितना कारगर होने वाला है और आपके जीवन में क्या क्या सफलता दिलाने वाला है। क्योंकि जब जब राहु आजाद हो जाता है तो इसकी सीमा नहीं होती है देने की, और यह कहाँ तक कितना दे सकता है इसे खुद ही अंदाजा नहीं है। और आपकी राशि किससे इसके संबंध कैसे हैं, यह भी जान लेते हैं। जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उस दिन एक और ग्रह आपके लग्न भाव में विराजमान हो गए हैं। आज है 9 दिसंबर 2025। जिस दिन इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ आज के दिन ही गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। लग्न भाव है कैसे, यहाँ पर इस समय गुरु बृहस्पति का आना भी हो गया है। गुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान हो गए हैं। अब राहु और भी आजाद हो गया है, क्योंकि राहु आपके त्रिकोण भाव में बैठा है और गुरु आपके केंद्र में बैठे हैं। तो राहु जब त्रिकोण में बैठता है तो इसकी निगाहें, इसकी तो मतलब शरीर तो है ही नहीं, यह चारों तरफ अपना काम करने लगता है, चारों दिशाओं में देखने लगता है। यह उस घोड़े के समान हो जाता है जिसकी लगाम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। तो यह बेलगाम हो गया है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहा है। और यह मैं 3-3 महीने करके आपको बताऊंगा। प्रथम शुरुआत 23 नवंबर 2025 को राहु अपने ही शतशा नक्षत्र में आ गया है। इसके नक्षत्र में जब आना और यह जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। कैसे समझते हैं? राहु आपके भाग्य का भाग्यश्व बना है, राहु आपके भाग्य में बैठ गया है। तो आपकी चीजें अब आप खुद मुझे महसूस करके बता सकते हैं कि अचानक कुछ घटनाएं आपके साथ में घट सकती हैं। कैसी? अचानक धन लाभ की योग, अचानक शादी का योग, अचानक नौकरी का योग, अचानक व्यापार का योग, ये चीजें आपके साथ में घटित हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ भी देखेंगे, यहाँ पर सूर्य चंद्र मंगल की दृष्टि ना हो या साथ में ना हो, नहीं तो अचानक हानि लाभ भी बनाएगा, अचानक हानि लाभ भी बनाएगा। इस बात को भी नोट कर लेना, बहुत बड़ी हानि भी बना सकता है राहु। जितना दे सकता है उतना ले भी सकता है, इसके पास कोई कंट्रोलिंग नहीं है इसके ऊपर। तो समझते हैं कि राहु की इन दृष्टियों से आपको क्या लाभ मिल रहा है। तो पहली दृष्टि से 1, 2, 3, 4 और 5, पहली दृष्टि गुरु के साथ ही बन रही है आपके लग्न में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहु बेकाबू। आपके लग्न भाव यानी कि बॉडी पार्ट, मस्तक, जो चीजें हैं अब आपको बहुत अलग से समझ में आने लगेंगे अगर आपको दूरदृष्टि आपकी बन जाएगी। कहने का मतलब जैसे कि आपके साथ में कोई गलत कर रहा था या आपके पास अचानक कोई ऐसी चीज हाथ लग सकती है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, या अचानक आपकी यात्राएं हो सकती हैं जहां आप जाना नहीं चाहते थे, या अचानक आपके लिए कहीं से बुलावा आ सकता है जहां आपने काफी देर तक इंतजार किया। यह राहु का पहला खेल आपके साथ में होता हुआ दिखाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यह पहला चरण मतलब मार्च तक की बात कर रहा हूं। जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 शुरुआत बहुत अच्छी और नेक होने वाली है। अब मैं दूसरी दृष्टि से देखूं तो आपके पराक्रम भाव पर, मतलब आपका जो डर है अंदर से होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यह सब डर जो है अब आपका राहु आपसे निकाल देगा और कहेगा आपसे ही होगा, इसे आप ही करेंगे। जब व्यक्ति का यह डर निकल जाए कि यह काम तो मैं कर ही लूंगा, यह मुझसे ही होगा, तो समझ लीजिए वह कार्य हो जाता है। आधा कार्य तो उसी दिन पूरा हो जाता है जिस दिन आपने मन में ठान लिया। उसी को पराक्रम बल में आपको बढ़ोतरी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बिगड़े हुए कार्य बनाने की पूर्णता कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नौकरी, व्यापार या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घाटा खा चुके हैं और अब उभरना चाहते हैं या दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं,
तो राहु अपनी दूसरी दृष्टि से आपको बल देता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम भाव में आपके उन दुश्मनों को भी आपसे दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपकी पीठ पीछे बुराई या आपके पीछे षड्यंत्र रचते थे। वहां भी लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। उन सभी को हटा देगा, उन सभी से आपको दूर कर देगा। कहने का मतलब अब देखें, इनकी तीसरी दृष्टि तो पंचम भाव पर पड़ रही है। इस घर में इस समय देखा जाए तो तुला राशि यानी कि 7वां घर, और इस घर का स्वामी भी शुक्र देव है। तुला के स्वामी शुक्र हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं बुध देव। इनके संबंध बहुत अच्छे पड़ते बनते ही बनते हैं, क्योंकि बुध से और शुक्र से इनके मित्र संबंध हैं। बहरहाल देखा जाए कि यह 5 तीसरी दृष्टि से देखा जाए आपकी कुंडली का 5वां घर तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से बच्चों के लिए बहुत अच्छे ऑफर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बच्चों कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू या जॉब के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी अच्छे रिजल्ट बच्चों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आपकी यात्राएं हो सकती हैं, या कोई पुरानी डील रुकी हुई आपको दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है, या आपके साथ में कोई खिलवाड़ कर रहा था, कहने का मतलब झूठा दिखावा कर रहा था, तो वो अपने आप से दूर हो जाएगा। कहने की बात है कि यह चीजें राहु ही निकाल सकता है। यह साम दाम दंड भेद सब अपना के अपना कार्य बनाता है। तो यह राहु इस समय अपने सत विषय नक्षत्र में आने से और उच्च का हो जाने से कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अनोखे रिजल्ट लेकर आ रहा है। और यह 3 महीने आप अंदाजा लगाइएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस समय आपको यह वीडियो मिले और इसका आकलन करना जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो चीजें आपके साथ में सुधरती हुई दिखाई देंगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और अच्छे पद की तलाश में हैं, तो राहु आपको भाग्य के साथ में राजनीति की ओर भी ले जाता दिखाई दे रहा है। राजनीति में भाग्य का बहुत बड़ा खेल होता है, और भाग्य जब सपोर्ट देता है राहु के साथ में आने से, क्योंकि इस घर का स्वामी भी देखा जाए तो यह 9वां घर है, गुरु का घर है, और पहली दृष्टि से गुरु को ही देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो देखा जाए तो बुध से भी संपर्क अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक स्थिति सुधरने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में कोई नया कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आप भी सम्मिलित होंगे। घर में खुशियां आएंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, पैसों की आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन के आने के आगमन कई प्रकार से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब या इंटरव्यू में अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो इस राहु के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपको अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपकी कुंडली में कहाँ कौन सा ग्रह मौजूद है, गुरु कहाँ है, मंगल कहाँ है, बुध कहाँ है। यह सब आपको तभी जानकारी मिलेगी जब आप किसी ज्योतिष आचार्य से आप अपनी कुंडली को दिखा लेते हैं या उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप अब अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कृपया ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। नहीं तो आपने कुंडली भेजी और हाल के हाल आप कहें कि गुरुजी आप कॉल आ जाए और कि हमारी कुंडली का एनालिसिस कर दें। यहाँ थोड़ा धैर्य बनाए रखें। मैं जरूर आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आपसे बात करूंगा और आपकी कुंडली के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और भी कोई सवाल हो या प्रश्न हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उस प्रश्न का जवाब आपको अवश्य दूंगा और बहुत जल्द ही आपसे जो है कांटेक्ट करूंगा। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट राशिफल के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। धन्यवाद और जय सिया राम।